ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये जो यूपीएससी सीएससी की परीक्षा है वो किसी भी अग्निपथ से कम नहीं है। और अगर आप 2026 या उसके बाद के एस्पिरेंट हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि आपकी जनरल स्ट्रैटेजी वीडियो में आपको अक्सर नहीं मिलती। टॉपर्स के जो भी सीक्रेट्स हैं वो मैंने आज आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आई हूँ, ताकि आपसे कोई भी एस्पेक्ट इस परीक्षा की बिल्कुल भी छूटी ना रह जाए। क्योंकि मैं सच में चाहती हूँ कि आप एक दिन लबसना, हैदराबाद, जहाँ भी आप इंटेंड करते हो, अफसर बन के पहुँचो, अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करो और इस देश में तरक्की ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के आओ। क्योंकि आप आज से कैसे एक्ट करने वाले हैं वही डिसाइड करेगा कि कल को आपका जो चेहरा है वो न्यूज़पेपर में आएगा या फिर तुम गुमनामी में अपना अगला साल भी गवा दोगे। क्योंकि विनिंग स्पीच होगी या फिर रीस्टार्ट, ये सिर्फ तुम डिसाइड कर सकते हो। अगले 14 महीने जो अभी आपके हाथ में बचे हैं वो आप कैसे यूटिलाइज करते हो? क्या आप हार्डवर्क करके अपना जो टाइम है उसको यूटिलाइज करते हो या फिर आप स्मार्ट वर्क करने के इच्छुक हो? क्योंकि ओवर द टाइम अगर हम देखें तो इस एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है, जो इसकी रिक्वायरमेंट्स है वो बदलती जा रही हैं। हाँ, था एक टाइम जब शायद न्यूज़पेपर कटिंग्स लोग इकट्ठा किया करते थे, पर क्या आज वो सिमिलर वैल्यू होल्ड करता है? नहीं, क्योंकि इसमें लोगों का टाइम काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज होता है और आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम, जिसकी वजह से स्मार्ट वर्क इज़ द ओनली की टू सक्सेस। कितनी भी गधा मजदूरी कर लो, आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे जितने अच्छे रिजल्ट आपको स्मार्ट वर्क करने से आ सकते हैं। इसीलिए आपको डिसाइड करना है खुद के लिए कि आपको स्मार्ट वर्क करना है या हार्ड वर्क करना है। आपको अपने लिए अपने रिजल्ट से पंख चाहिए या फिर एक और साल की, एक और एग्जाम साइकिल की कैद। क्योंकि आप ही हैं जो डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपनी प्रेपरेशन की जो दिशा है वो किस ओर ले जानी है, एक रीस्टार्ट की ओर या फिर एक ऐसी ओर जो आपको डायरेक्ट करेगा अपने एम पे, अपने लक्ष्य पे, और आप उसकी प्राप्ति कर लेंगे। अगर मैं आप सबको बोलूं कि आप यूपीएससी की परीक्षा अगले साल या उसके बाद देने वाले हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको मिलेंगी और साथ ही साथ एक बहुत ही अनोखा सरप्राइज भी। क्योंकि अगर हम बात करें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तो ये एक काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग एग्ज़ाम है जो कि रिटर्न में आपको बहुत सारी नॉलेज तो देता है, लेकिन अगर हम देखें कि हमको गेन क्या हो रहा है तो गेन हम उसी इंसान पे ऑब्जर्व कर सकते हैं जिसने उस लेवल की मेहनत की हो। अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो रिवीजन, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ही ऐसी चीज़ है जो ये एग्ज़ाम काफ़ी प्यार से आपसे डिमांड करता है, बिल्कुल भांडे भाव की तरह। वहीं पे अगर हम बात करें कि इन तीनों चीज़ों से क्या होगा तो इवेंचुअली जो है आप अपने गोल्स पे पहुंच ही जाएंगे। ये मेरी आज गारंटी है, चाहे आप इस वीडियो को कभी भी देख रहे हो। अगर आप ये स्ट्रैटेजी उसी दिन से अप्लाई करना स्टार्ट करते हो तो आई कैन मेक श्योर कि आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। आज के हम ज़माने की जैसे बात कर रहे थे कि कंपटीशन कितना बढ़ गया है, समय कितना कम रह गया है, कितनी सारी चीज़ें अगर हम ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी देखें प्रेपरेशन की वर्सेस जो आज चल रहा है तो उस सब से हमें एक चीज़ तो फॉर श्योर पता चलती है, जो कि है कि हमें इस प्रेपरेशन की जर्नी में अपना गेम जो है वो अप करना पड़ेगा। एंड उस गेम को अप करने के लिए हमें फ़िलहाल टेक्नोलॉजी के साथ कदम ताल करनी पड़ेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही एक ऐसी चीज़ है जो फ़िलहाल में आपके जो गोल्स हैं उस तक आपको पहुंचा सकती है। ये पर्टिकुलर वीडियो मैंने बहुत ही रिसर्च करने के बाद बनाया है, क्योंकि अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स भी मेंशन किए हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रेपरेशन के लिए। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो गूगल डॉक, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी और नोट्स बनाने की टेक्निक्स यहाँ पे मैंने बहुत ही स्मार्टली यूज़ की है, जिसमें आपका मिनिमल एफर्ट रहेगा और मैक्सिमम आउटपुट रहेगा। तो इसी वजह से मैं इंसिस्ट कर रही हूँ कि ये वीडियो आप ज़रूर से देखें। तो अब आपको बताने से पहले कि ये रिवॉर्डिंग जर्नी कैसे क्या स्टार्ट होती है, अभी से अगर आप स्टार्ट करें तो मैं आप सभी के लिए एक पूरा रोड मैप लेके आई हूँ जिसको आप फॉलो कर सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम व्हेनेवर यू विश टू स्टार्ट।
अगर हम बात करें आज से 14 मंथ स्ट्रैटेजी ब्रेकडाउन की, तो हमारा ये जो एग्ज़ाम है इनिशियली हम सबको पता है कि बेसिक से स्टार्ट होगा, जो कि हम एनसीईआरटी के थ्रू ही कवर कर पाएंगे। इन एनसीईआरटी के पीछे की जो एक्सरसाइजेस होती हैं उनसे आपको अपनी डेली आंसर राइटिंग करनी है एंड इसी तरह से आपको अपनी सिटिंग बनानी है और हैबिट फॉर्म करनी है कि कैसे तो हम रोज़मर्रा की अपनी लाइफ में पढ़ाई को भी इंटीग्रेट करें फॉर अ वेरी गुड लॉन्ग ड्यूरेशन, अप्रॉक्सीमेटली से क्लोज टू 8 to 10 आवर्स जो है हमको देने ही होंगे, तभी जाके कुछ डिफरेंस जो है वो मेक हो पाएगा। अगर हम बात करें कि एनसीईआरटी के बाद क्या, तो हमें अपनी स्टैंडर्ड बुक्स में मूव करना है एंड हमें अपने प्री और मेंस के माइंडसेट से जो है स्टैंडर्ड बुक्स की पढ़ाई करनी होगी। साथ ही साथ करंट अफेयर्स उन सारे नोट्स में इंटीग्रेट करने होंगे। अब ये कैसे पॉसिबल है, तो आप माइंड मैप और जीडॉक नोट्स जो आपके गूगल डॉक्स होते हैं और माइंड मीस्टर करके ऐप होता है, आप उन दोनों का इंटीग्रेशन करके मेजरली ये काम कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल आगे के टाइम में हो सकता है। उसके बाद आपको करनी है पीवाईक्यू एनालिसिस, आपकी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और स्ट्रॉन्ग रिवीजन साइकिल्स आपको अपने रखने हैं। जैसा कि मैं अपने सारे लर्नर्स को बताती हूँ, जिनको भी मैं मेंटोर करती हूँ, कि पुराना ना भूल जाओ, इसीलिए पुराने के साथ नया रिवाइज करो। जैसे कि मेरा सबसे फेवरेट एग्जाम्पल है कि अगर आज 2 की टेबल पढ़ी है और कल 3 की टेबल पढ़नी है और परसों 4 की, तो आज 2, कल 2 और 3 और परसों 2, 3 और 4 की टेबल जो है आपको याद करनी रहेगी। और इसी प्रकार से आपको अपनी प्रेपरेशन भी करनी है। जैसे अगर आपने आज पढ़ा फंडामेंटल राइट्स और कल पढ़ा डीपीएसपी, परसों पढ़ा सिटीजनशिप, तो आपको आज का फंडामेंटल राइट्स कल के डीपीएसपी के साथ रिवाइज करके परसों उसको सिटीजनशिप के साथ भी रिवाइज करना है। एंड दैट्स हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग विल फंक्शन फॉर यू इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे एज यू कैन। आपको प्री और मेंस के अपने टेस्ट पेपर राइटिंग भी करनी है और उसमें आपको अपना टाइम मैनेज करके भी चलना है, जिससे कि आपके जो स्ट्रेस लेवल्स है उस पर भी आपका एक मॉनिटर रहे एंड आप विद इन टाइम फ्रेम जो है अपना एग्जाम क्लियर करना या एग्जाम कंप्लीट करना सीख जाए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो सफ़र करते हैं कि उनका पेपर जो है एंड मोमेंट पे, जब वो एग्जाम हॉल में लिख रहे होते हैं, तब छूट जाता है। और हमको एज स्मार्ट एस्पिरेंट्स बिल्कुल भी इस ट्रैप में जो है फंसना नहीं है। आगे चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि जो रिवॉर्ड एक्सपेक्ट थी इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी की वो क्या थी। तो जब भी हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, हम इतना सारा पढ़ते हैं, लेकिन हम किसी सर्टन लेवल पे तो होने चाहिए ना विथ रिस्पेक्ट टू हमें जो स्टार्ट करनी है या फिर हमको एक्चुअल में जो है कंटिन्यू कहाँ से करना है, ये सब जानने के लिए। तो इसको जानने के लिए ही अनअकैडमी आपकी हेल्प करता है और उसी हेल्प के चलते वो लेके आया है यूसीएससी, जिसमें आप रियल टाइम में खुद को असेस कर सकते हैं कि आप अपनी प्रेपरेशन के वाइज कहाँ स्टैंड करते हैं। बिकॉज अगर आप एक सिग्निफिकेंटली आगे लेवल पे हैं, तो जो हमने बेसिक स्टार्ट किया था एनसीईआरटी का, वो आप स्किप कर सकते हैं। बट अगर आपका जो स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर आ रहा है, तो आपको जो लेवल 1 पे हमने स्टार्ट किया था डिस्कशन, वहीं से स्टार्ट करना होगा। अब यूसीएससी की जो खासियत है वो ये है कि आप अगर कोई भी रैंक होल्ड कर लेते हैं तो आपको मौका मिलता है कई सारे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स पाने का। जैसे कि इस बार के यूसीएससी में आपको मिल रहे हैं आईपीएल बॉक्स के टिकट्स, आईपैड, सैमसंग टैबलेट्स, स्मार्ट वॉचेस और कई सारे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। साथ ही साथ 100% तक की स्कॉलरशिप और हर एस्पिरेंट को जो भी इस पर्टिकुलर टेस्ट में एनरोल करता है और टेस्ट देता है, उसको कुछ ना कुछ एक्साइटिंग रिवॉर्ड जो है वो गारंटीड मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन मैम, हम इस टेस्ट को बेसिकली एनरोल कैसे करें इसमें? तो आपको करना बस यही है कि इस वीडियो में जो आपको लिंक दिख रहा है, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिख रहा है नीचे, उसमें आपको ऐसी कोई लिंक दिखेगी जहाँ पे लिखा होगा एनरोल नाउ। एनरोल नाउ पे आपको क्लिक करना है। वैसे ही ऐसा कुछ पेज आपका खुल जाएगा जिसमें आपको अपना नंबर डाल के एनरोल करना है टेस्ट के लिए। फिर आपको यहाँ पे कुछ ऐसे मॉर्निंग और इवनिंग स्लॉट जो है वो सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। आप सुबह को 11 बजे या फिर शाम को 5 बजे अपनी कन्वीनियंस से कोई भी स्लॉट बुक कर सकते हो और उस स्लॉट में आप इस टेस्ट में अपीयर हो सकते हो, जिससे कि जो भी हमने एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स की बात की वो आपको इंश्योर हो पाए। अब अगर हम बात करें कि हम एआई को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो हर एआई का जो है अपना अलग काम है, आप लोगों को ना ढूंढना पड़े, इसीलिए मैं आपके लिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स का डिवीजन भी लेके आई हूँ। जैसे अगर आपको डाउट सॉल्विंग करवानी है
या फिर अपने आंसर्स को रिफाइन करवाना है तो आप जो है वो चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको स्ट्रक्चर्ड रिसर्च करनी है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे तो आप परप्लेक्सिटी एआई या फिर एलिसिट पे जा सकते हो। माइंड यू, ये सारे जो हैं आपके फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं, आप इसको बिना किसी पेमेंट के यूज़ कर सकते हो। अगर मैं पीडीएफ रीडिंग के लिए बताऊं, क्योंकि आज का जो ज़माना है वो ई बुक्स पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है एंड इवन आप लोग जो पढ़ाई वगैरह करते हैं उसमें आपको पीडीएफ्स मिलते हैं, तो उस एस्पेक्ट के लिए आप या तो चैट डॉक का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर पीडीएफ गेयर का, क्योंकि उससे जो है आपको काफ़ी ईज अप हो जाता है पीडीएफ रीडिंग का प्रोसेस। ऑफ एनोटेशन भी वहीं के वहीं कर सकते हो, जिससे आपके स्मार्ट नोट्स भी साथ ही साथ प्रिपेयर हो जाते हैं। अगर हम स्मार्ट नोट मेकिंग, जो भी बच्चे ई नोट्स बनाने के इच्छुक होते हैं उनके लिए अगर बात करूं तो नोशन, ऑब्सीडियन की कुछ टेम्पलेट्स हैं, आप उनका इस्तेमाल करके स्मार्ट नोट्स भी बना सकते हो। और माइंड मैप बनाने में जो भी बच्चे बेसिकली स्ट्रगल करते हैं उनके लिए ये माइंड मीस्टर है, जो कि आपके लिए आपकी सुविधा से ही आपके पसंदीदा लेआउट पे माइंड मैप जो है वो बना करके दे देता है, जिसको इवेंचुअली आपको रिवाइज करना बहुत ईजी हो जाता है, मेकिंग योर एंटायर एम्बिट ऑफ दिस प्रिपरेशन वेरी वेरी ईजी टू असेस। अगर मैं आपको पीडीएफ रीडिंग और नोट मेकिंग के लिए कुछ और टूल्स बताऊं तो वो ये है, जिसमें आप गूगल कीप, गूगल डॉक्स, कीप नोट शॉर्ट में बुलेट नोट्स और फ्लो चार्ट्स जो है अपने कॉपी पेस्ट करके इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो पढ़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक हो जाएगी। जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं टू दी सॉफ्टवेयर्स वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी हैं, तो आपको वो भी खोजने की ज़रूरत नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही डायरेक्टली हर चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अभी के अभी डिसाइड करिए कि आपको जो है वो चेंज लाना है अपनी पढ़ाई के पैटर्न में, और जो आपकी हैबिट मेकिंग है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के चलते वो आपको स्मार्ट बनानी है, ताकि आप एक स्मार्ट अप्रोच से अपनी जो विनिंग स्पीच है और जो अपनी विक्ट्री एंथम है वो काफ़ी ज़्यादा शान से लिख पाए। माइंड यू, अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद प्लेटफॉर्म पे कोई भी परचेस करते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आप यूज़ करें कोड NST Live, क्योंकि दिस वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर मी एंड यू एज वेल, क्योंकि आपको मिनिमम जो भी हमारे आपके डिस्काउंट्स हैं वो मिल जाएंगे प्लेटफॉर्म पे। और उसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी डाउट आता है, मेंटोरशिप चाहिए, तो आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करने के बाद। तो आज की स्ट्रैटेजी वीडियो के लिए इतना ही। ऐसी ही अमेजिंग स्ट्रैटेजी के लिए मैं आपके साथ मिलती रहूंगी। अगर आपको कोई चीज़ में स्पेसिफिकली डाउट है और आप चाहते हैं कि एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो आपको चाहिए, तो प्लीज़ झिझके नहीं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर आप इस वीडियो से इंस्पायर हुए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर लिखें दैट आई विल क्लियर माई एग्जाम इन वट एवर you are targeting. So with this is me, Nandini, signing off for the day. Thank you so very much for watching.